हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3, क्लास 10th है, चैप्टर 3rd। और ये एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको हम अपने एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होता है। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.3 में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, इनको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको दोनों मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी एंड एलिमिनेशन भी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देन फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये आप करेंगे, मैं एज हिंट आपको बता रहा हूँ। सिर्फ दोनों इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने हिंट में लिखा हुआ है, सॉल्व बोथ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, और देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। जब आपकी x और y की वैल्यू आ जाएंगी तो उसको आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, y इक्वल टू mx प्लस 3। और फिर जब यहाँ पर आप पुट करेंगे, देन यहाँ से आपकी क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी, m की वैल्यू। यू कैन गेट वैल्यू ऑफ m। आप इजीली m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ चलते हैं। 3rd का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट में देखिए, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। तो इजी क्वेश्चन है, इसको हम सबसे अलग मेथड से करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, इक्वेशंस नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। फर्स्ट नंबर हो गया x, तो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द अदर, दैट मीन्स 3x, और दोनों का डिफरेंस है 26, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26। सीधा सोल्व कर देंगे इसको, इजीली हो जाएगा, y वगैरह लेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हो y से भी जाएगा, लेकिन इसमें अभी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस 26 है, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26 एंड 2x इक्वल टू 26। देन x की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया 13, तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया, 13। देन फर्स्ट नंबर हो गया 13 एंड सेकंड नंबर हो जाएगा 3x, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 39। ये आपके दो नंबर आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। थर्ड का सेकंड पार्ट देखेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब जो दो एंगल का सम 180 होता है। तो देखो, लेट लार्जर एंगल x डिग्री, स्मॉलर एंगल y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है सप्लीमेंट्री है, तो एक इक्वेशन तो सीधी आ गई, x प्लस वाई, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। कॉम्प्लीमेंट्री होता तो सम कितना आता, 90 डिग्री। ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक एंगल दूसरे एंगल से क्या है, 18 लार्जर है, तो ये x लिखा मैंने, ये y लिखा। अब x मेरा लार्जर है तो ये 18 ज़्यादा है, मैं क्या करूँगा, दूसरे एंगल में 18 ऐड कर दूंगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। देन इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये y इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट आपकी आ गई थी, सेकंड आ गई। अब ये हिंट में आपने सोल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आप सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से, और जो आपकी x और y की वैल्यूज आएंगी वो आपके क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने सोल्व करना है। कभी फेयर नोटबुक में भी आप एज इट इज लिख दो, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा नहीं करना है, आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये आपने सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखो, कुछ बैट वगैरह और बॉल वगैरह
आपकी खरीदी गई है कोच ने। तो इसमें क्या है, कितने बैट हैं हमारे पास 7 और बॉल कितनी है 6। तो मैंने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y। अब मेरे पास बैट कितने हैं 7x, तो ये हो गया 7x, 7 बैट है तो, और बॉल कितनी है 6, तो ये हो गया +6y, और दोनों की जो कॉस्ट है टोटल मिला के कितना दे रहे हैं हम 3800। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर इसके बाद में कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट है 3x, 3 बॉल लिए हैं तो 3x, और 3 हाँ बैट हैं 3 तो 3x, और बॉल कितनी है 5 तो 5y। दोनों की टोटल कॉस्ट मिला के 1750। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप करेंगे आगे, हिंट में देखिए, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और जो आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे वही आपकी क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड बॉल आ जाएगी। ठीक है, लास्ट में आप लिखेंगे जो भी x और y की वैल्यू आई वो आपका आंसर होगा। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक टैक्सी है, उसका कुछ फिक्स चार्ज है और चार्जेस पर किलोमीटर है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया x, मतलब ये चार्ज तो उसको लेना ही लेना है, फिक्स चार्ज है ये। चार्जेस पर किलोमीटर मैंने कितना लेट किया, y कर लिया। ठीक है, अब 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसके लिए 105 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और 1 किलोमीटर का है y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y। दैट मीन्स x प्लस 10y इक्वल टू 105। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, 15 किलोमीटर के लिए कितना देना होता है 155, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हिंट में देखिए, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आगे इसको आप सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे आंसर आएंगे। जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज, और जो y आएगा वो क्या आएगा, चार्जेस पर किलोमीटर। ये लास्ट में मेंशन करना है आपने सभी ने। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका एक फ्रैक्शन दी गई है। वो फ्रैक्शन क्या कह रहा है, इफ एडिड टू बोथ देन इट विल बी 9/11। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आप ये जरूर लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y एंड फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 2 एडिड किया गया है, मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, इट विल बिकम 9/11। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से इक्वल 9 की मल्टीप्लाई y प्लस 2 से, तो ये हो गया आपका 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 एंड 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब आप क्या करेंगे, 9y को इस साइड ले आएंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू ये 18 प्लस 22 था, दूसरी साइड गया -22, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में क्या कह रहा है वो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 3 इज एडिड टू बोथ, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर में भी, देन इट विल बिकम 5/6। तो ये मैंने ऐड कर दिया और 5/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी, देखिए 6 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से एंड 5 की y प्लस 3 से, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन एक साइड लेके आए, माइनस y की टर्म एक साइड लेके आए, देन अदर इक्वेशन मेरी फॉर्म हुई 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एंड अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एज ए हिंट मैंने लिखा है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन फॉर्मेट x अपॉन y। जो आपकी x आई वो आप ऊपर लिखेंगे, जो y आया वो नीचे अपॉन में, ये आपकी क्या आएगी, फ्रैक्शन आएगी आंसर। खाली x और y की वैल्यू निकाल के मत छोड़ देना, उसको इस फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखना है आपने, x अपॉन y। ठीक है, वो आपका आंसर आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6th क्वेश्चन है, एज ऑफ जैकब एंड सन। इसमें ये क्वेश्चन है, आप बुक से रीड कर सकते हैं इजीली, आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, लेट एज ऑफ जैकब
एक्स, जैकब की एज को मैंने क्या लेट कर लिया एक्स, और उसके सन की एज को, प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज है दोनों की, ठीक है। सन की एज को क्या लेट किया वाई। आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, अभी एक्स है तो 5 साल बाद होगी एक्स प्लस 5। आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सन, सन की एज कितनी होगी वाई प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने दोनों एजेस लिख लिए हैं, एक्स प्लस 5b एंड वाई प्लस 5b। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो एज है जैकब की ये 3 टाइम्स है, तो मैं क्या करता हूँ जो सन की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इसको सोल्व किया मैंने, x प्लस 5 इक्वल टू ये आ गया 3y प्लस 3 5 ज़ा 15, y की टर्म एक साइड लेके आए, x माइनस 3y इक्वल टू ये 15 प्लस 5 दूसरी साइड जाएगा माइनस 5 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है वो, 5 ईयर एगो एज ऑफ जैकब, अब 5 साल पहले कितनी एज होगी x माइनस 5, एंड 5 ईयर एगो एज ऑफ सन, सन की एज y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एजेस लिखेंगे, x माइनस 5 एंड y माइनस 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जैकब की एज जो है 7 टाइम्स है, तो मैं क्या करूँगा सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, 7y इधर लेके आए, माइनस 35 था, ये माइनस का 5 था, दूसरी साइड जाएगा प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हिंट में मैंने दिया है, अब आप करेंगे आगे, दोनों इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। जो x की वैल्यू आई वो आपकी क्या आ जाएगी एज ऑफ जैकब, और जो y की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी एज ऑफ सन, ठीक है। तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के 3.3 के, कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी इसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करेंगे, और ये सॉल्यूशंस जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं कंप्लीट करेंगे आप लोग इसको, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे अच्छे से। ओके।